अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त हो रहा था रात का टाइम, तकरीबन 8 बजे का टाइम है ये। और हसन के बाबा जो हैं यहाँ पर राशन का सामान लेकर आए थे, तो मैं यहाँ पर वही रख रही थी। और कुछ इस बार खाला ने कम ही सामान मंगाया क्योंकि पहले से भी सामान मौजूद था, तो इसीलिए थोड़ा सामान जो है वो कम मंगवाया है। और अभी मैं यहाँ पर बस ये सामान समेट रही थी और उसके बाद मुझे जो है वो रोटी बनानी थी। खाना जो है वो मैंने बना लिया था और हसन के बाबा ने आज छुट्टी करी थी, तो इसीलिए वो आज ये फिर सामान लेकर आ गए थे। और बस अभी मैं ये सामान समेटूँगी, उसके बाद मुझे जो है वो रोटी बनानी है। और आज मैंने आलू और चिकन का ये शोरबे वाला सालन जो है वो बनाया था। और बस मैं यहाँ पर अब फटाफट से रोटी बना लूँगी। अभी मैं यहाँ पर बस रात के लिए रोटी और सुबह के लिए पेड़े जो हैं पराठों के वो बना के रख दूँगी। और मुझे सुबह जो है काफ़ी आसानी हो जाती है, ये पराठों के पेड़े बने हुए थे तो फिर पराठे जो हैं फटाफट से बन जाते हैं। और कभी अगर नहीं बने हुए हो तो सुबह पराठे बनाना फिर भारी काम लग रहा होता है। खाला जो हैं वो सीधे तवे की रोटी बनाती थी, तो अब मैं भी सीधे तवे की ही रोटी बनाती हूँ, वरना अम्मी के घर में तो उल्टे तवे की रोटी बनती थी। और उल्टे तवे पे रोटी का ये होता है कि आप डालो तो फिर रोटी मज़ीद बढ़ती है, तो बड़ी रोटी जो है वो बनती है। और इस तवे पे रोटी जो है वो थोड़ी सिकुड़ती है। और उल्टे तवे की जो रोटी है वो अंगीठी पे ही सही रहती है, वरना इस टाइप के जो चूल्हे होते हैं वो उस तवे से ख़राब हो जाते हैं। और अब मुझे ऐसे ही आदत हो गई है सीधे तवे की रोटी बनाने की, तो फिर अब मैं यही बनाती हूँ। और दोपहर के लिए रोटी या चावल जो भी होते हैं फिर वो दोपहर में ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादा एक साथ बना के नहीं रखती। और ये देखें, जब मैं फ़्री होकर यहाँ पर रूम में आई हूँ तो हसन ने रूम का ये हाल करा हुआ है। और हसन की दादी यहाँ पर थी, मगर हसन जो हैं उनके संभाले में नहीं आते और हसन जो हैं अब वो किसी की सुनते भी नहीं हैं। तो अभी बस मैं हसन को उनके दादा के पास छोड़कर आई थी रूम की क्लीनिंग करने के लिए, मगर हसन जो हैं वो फिर दोबारा से आ गए थे। और यहाँ पर मैंने बेडशीट जो है वो भी चेंज कर दी थी। चेंज तो मुझे करनी थी कल, तो अभी यहाँ पर हसन ने सारी समेट ही दी थी, तो फिर मैंने बेडशीट भी जो है वो चेंज ही कर दी है। और वो जो बेडशीट इससे पहले बिछी हुई थी वो थोड़ी सी छोटी भी थी, तो इसलिए वो आराम से जो है सिमट जाती थी, फ़िक्स नहीं हो रही थी। तो वो इंशाल्लाह फिर मैं खाला के बेड की ही बना दूँगी। और इस वक्त समझ लें कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना हसन पे, क्योंकि अभी मैं सब कामों से फ्री होकर रूम में एंटर ही हुई थी और हसन ने मुझे फिर से कामों पे लगा दिया था। बच्चों के साथ रेस्ट आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बस जो थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम होता है ना वो भी बच्चे बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। अभी तो समझ लें यहाँ पर हसन ही हैं और ये मुझे इतना तंग करते हैं। और जिनके दो दो तीन तीन बच्चे होते हैं वो पता नहीं कैसे मैनेज करती होंगी, मैं तो बस यही सोचती हूँ। बस अल्लाह पाक इन बच्चों को नेक और फर्माबरदार बनाए। बच्चे तो शरारत करते ही हैं, मगर माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के साथ घर में बहुत मेहनत करती हैं। फ़ादर्स भी करते हैं मगर वो बाहर करते हैं। बच्चों के साथ जो ज़्यादातर टाइम है वो ज़्यादातर मदर का गुज़र रहा होता है। और मदर्स जो हैं वो रेस्ट तभी कर सकती हैं जब बच्चे जो हैं वो सो रहे हों, तो बस वही टाइम जो है वो रेस्ट का होता है। अच्छा जी, तो ये है नेक्स्ट डे और ये इवनिंग की क्लिप है। यहाँ पर मैं माश की दाल जो है वो भिगो रही थी और साथ ही मैं यहाँ पर बनाना मिल्क शेक बना रही थी। और आज माशाल्लाह से मेरी ये खाला जो हैं वो आई थी हसन की दादी को देखने के लिए। उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो इसलिए वो देखने के लिए आई थी और वो साथ अपने बहुत सारे जो हैं वो बनाना लेकर आ गई थी। और हमारे घर में टोटल 4 पर्सन है और एक हसन है, तो ज़ाहिर है इतने सारे बनाना जो हैं वो ख़राब हो जाते, तो इसलिए फिर मैंने अभी जो है वो शेक बना लिया था। और यहाँ पर मैं हसन के बाबा का भी वेट कर रही थी कि हसन के बाबा आ जाएं तो फिर मैं ये शेक बनाऊं। वो अपने किसी काम से गए हुए थे,
तो ये जो शेक है वो रख नहीं सकते क्योंकि रखने से ये काला हो जाता है। तो बस इसका ये है कि फ़ौरन से बनाकर बस इसे पी लिया जाए। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर मैंने माश की दाल जो है वो भिगोई थी। तो अभी मैं उसको बॉईल कर लूँगी। और ज़्यादा दाल मैं नहीं बना रही, बस यहाँ पर मैंने आधा कप की ही दाल बनाई है। और इस दाल के साथ जो है वो चावल भी अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए मैंने कम ही बनाई है ताकि वेस्ट जो है वो ना हो। और कल का थोड़ा सालन जो है वो भी बचा हुआ था, तो इसलिए अभी मैंने ये हाफ़ कप की दाल बनाई है, वरना हम लोग जो हैं वो 1 कप की दाल बनाते हैं माश की। और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी भी लगती है और सब लोग जो हैं वो काफ़ी शौक़ से इसे खाते हैं। तो बस अभी मैं यहाँ पर थोड़े बहुत बर्तन जो थे वो धो रही थी और अभी मैं दाल को बस अब छान लूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसको बॉईल नहीं करा है, बस इसको थोड़ा सा गला लेना है क्योंकि अभी ये मसाले के साथ जो है उसमें भी पकेगी, तो इसीलिए। और साथ ही यहाँ पर मैंने हसन के लिए शामी कबाब जो है वो भी फ्राई कर लिया था क्योंकि हसन ने शेक जो है वो बहुत कम पिया था। बस हसन ने 1-2 घूंट ही पिए थे उसके। तो अभी मैं यहाँ पर उनके लिए कबाब लेकर आई थी और खाला जो हैं वो हसन को लेकर बैठी हुई थी रूम की। ये फिर कुंडी लगा ली थी क्योंकि हसन जो हैं वो टेक्निक से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाते हैं और फिर वो सब जगह जो है वो घुसते हैं। और माशाल्लाह से जैसे जैसे हसन बड़े हो रहे हैं तो उनकी शरारतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। और बस यहाँ पर मैंने मसाला भून के माश की दाल जो है वो डाल दी है। बस अब मैं इसे 15 to 20 मिनट्स के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इसे बघार दूँगी और हमारी जो दाल है वो फिर रेडी हो जाएगी। और अभी बनी है ये बेवक्त की चाय। आज संडे का दिन है तो संडे को थोड़ी सी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। और हसन के बाबा जो हैं वो चाय बहुत शौक़ से पीते हैं, तो अभी मैं यहाँ पर चाय बना रही थी। अच्छा जी, फिर साथ ही दाल जो है वो रेडी हो गई थी और मैं और हसन की दादी यहाँ पर खाना खा रहे थे। हसन के बाबा को तो अभी भूख नहीं थी, तो वो अभी जो है वो बाहर चले गए थे। और यहाँ पर बस मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करेगा और अगर आप मेरी वीडियो दोबारा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।